अब हम जानेंगे एक ऐसी पवित्र भूमि के बारे में जिसे समय की कोई भी आंधी मिटा न सकी, जहां की मिट्टी आज भी उन पद चिन्हों को सहेजे हुए है जिन्होंने मानवता को पहली बार मर्यादा और धर्म सिखाया। उस आदि नगरी की गाथा शुरू होती है जिसे हम कहते हैं अयोध्या। जैन धर्म अनुसार भगवान ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म जहां हुआ है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अयोध्या यह केवल एक शहर नहीं बल्कि आर्य जीवन दृष्टि की जननी है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ किसी जाति से नहीं बल्कि श्रेष्ठता और उत्तम आचरण से है। सत्य, धर्म और नैतिकता के जिन गुणों को आर्यत्व कहा गया, वह मूलतः इसी इक्ष्वाकु परंपरा की देन है। भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के उपलक्ष्य में उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या में एक उत्तुंग सिंह निषद्या का निर्माण कराया था ताकि आदि पुरुष की स्मृति को अनंत काल तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने नगर के चारों महाद्वारों पर आगामी 24 तीर्थंकरों की शरीर प्रमाण प्रतिमाएं स्थापित कराईं। लेकिन समय की धारा हमेशा शांत नहीं रही। अयोध्या का वह वैभव जिसकी नींव भगवान ऋषभदेव ने रखी, यमहा चक्रवर्ती भरत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सहित इक्ष्वाकु वंश की 112 पीढ़ियों ने शासन किया। जैन विद्वान स्वामी निजानंद ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक भारत का आदि सम्राट में नाभिराज से आरंभ कर भगवान राम तक 63 राजाओं की संपूर्ण वंशावली समग्रीकृत की है, जो बहुत सहजता से भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से आरंभ कर दास राज के युद्ध के नायक सुदास को जोड़ते हुए श्री राम के भाई भरत को एक सूत्र में पिरो देती है। क्रम से यह वंशावली है नाभि, इक्ष्वाकु अथवा ऋषभदेव, भरत, पुरंजय, अमरण्य, पृथु, घृष्वगश्व, आद्र, योनाश्व प्रथम, श्रावस्त, बृहदश्व, कुबलाश्व, दृढ़ाश्व, प्रमोद, हर्षश्व प्रथम, निकुभ, सहताश्व, कृशाश्व, प्रसेनजित, योनाश्व द्वितीय, मानधाता, पुरकुत्स, त्रसतश्च, संभूत, अमरण्य द्वितीय, त्रसतश्व, हर्यश्व द्वितीय, वसुमान, त्रिधन्वा, त्रयारुण, सत्यव्रत अथवा त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंच, विजय, रुरुक, तुरिक, वाहु, सगर, असमंजा, अंशुमान, दिलीप प्रथम, भगीरथ, श्रुत, नाभाग, अम्बरीप, सिंधुद्वीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, देवोदास अथवा पिजवन, सुदास, कल्पमाशपाद, सर्वकर्मा, अनरण्य, निघ्न, रघु प्रथम, वयमित्र, दिलीप द्वितीय, रघु, अज, दशरथ, श्री राम। जिसे सम्राट अशोक, संप्रति और विक्रमादित्य ने संवारा था, उस पर आक्रमणकारियों की क्रूर नजर पड़ी। सन 1194 में मोहम्मद गौरी के भाई मखदूम शाह जूरन गौरी ने अयोध्या पर हमला किया। उस समय भगवान ऋषभदेव के जन्म स्थान पर एक विशाल और वैभवशाली जैन मंदिर खड़ा था। गौरी की सेना ने उस मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनवा दी। मखदूम शाह जूरन गौरी उसी युद्ध में मारा गया और उसे उसी स्थान पर दफनाया गया जिसे आज शाह जूरन का टीला कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि उस स्थान का चढ़ावा लंबे समय तक मखदूम शाह जूरन के वंशज ही लेते रहे, जहां कभी आदिनाथ का भव्य दरबार लगा था। लेकिन आस्था अमिट थी। भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित वह सिंह निषद्या और अयोध्या के महाद्वारों पर लगी वे प्रतिमाएं भले ही आज प्रत्यक्ष न हो, लेकिन अयोध्या की मिट्टी का हर कण आज भी इक्ष्वाकुओं के उस गौरव की गवाही देता है। भले ही आक्रमणकारियों ने पत्थर तोड़ दिए, लेकिन वे अयोध्या की मिट्टी में रची बसी इक्ष्वाकुओं की आस्था को नहीं मिटा सके।